और चलिए अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की तैयारी जो है इस वक्त पूरी हो चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा की तैयारी संभाली है और बता दें कि पूरी कमान जो है इस वक्त सीएम अशोक गहलोत के हाथ में। इस यात्रा को लेकर आज शाम झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। बता दें कि जिले में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और बता दें कि 25 एएसपी, 50 डीएसपी, 90 सीआई इस यात्रा के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं 3500 जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। विशेष सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी को दी जाएगी और बता दें कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी पूरी यात्रा पर नजर रखी जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं, ये तो ले नहीं रहा, यात्रा आ रही राजस्थान से, पूरी तैयारी वहाँ पर और लोग उत्साह भी है। मैं खुद जाके जो एंट्री पॉइंट है वहाँ मैं गया था कल, तो मैंने देखा कि जो उत्साह का वहाँ पे माहौल था गांव वालों में भी। यात्रा का कारवां चल पड़ा राहुल जी का और जो मुद्दे मेन है उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। यात्रा का मार्ग निश्चित थे, परंतु पूरे मुल्क के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव, हर परिवार के अंदर ये भावना कि महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है और देश में शांति सद्भाव होना चाहिए। उसी मुद्दे को लेकर उछल रहे हैं। बाकी जो दबाव है जुडिशरी पे भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी, उनके ऊपर भी, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो हर आदमी जवान पे आ गई है इनकम टैक्स। तो ये तमाम मुद्दे देश के हैं। देश के मुद्दों को राहुल जी लेके चल रहे हैं, इसलिए आज सब लोग पूरे वेलकम करें पूरे मुल्क में। ये जो यात्रा है इसमें तो कांग्रेस के अलावा आम जन भी भाग ले रहा है कि भाई जो ऐसा महात्मा गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला, जो इंदिरा जी का पोता और जो राजीव जी का बेटा, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इस देश की बलिदान हो गए वो लोग। तो मैं समझता हूं कि ऐसी विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से राहुल गांधी आ रहे हैं, और एक तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वो लोग केंद्र में सत्ता में बैठे हुए सब में डर, नफरत और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं और हिटलर शाही शासन दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जनता देख रही है, समझ रही है कि भाई ये तो झूठे वादे करके ठगोरे केंद्र की सरकार पे बैठ गए। हाँ, मध्य प्रदेश बॉर्डर तो चलिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आज झालावाड़ से जो यात्रा है राजस्थान में प्रवेश करेगी, इसको लेकर ही ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। सचिन से जानेंगे कि इस यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां झालावाड़ में हो चुकी है। सचिन, क्या कुछ फिलहाल वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि आज प्रदेश में राजस्थान में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, जो इतने किलोमीटर का सफर तय करके आने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो पहले 6 बजे का समय आ रहा था और अब बताया जा रहा है कि तकरीबन 6:30 बजे के आसपास जो है वो जो चंवली बॉर्डर है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को अलग करता है, चंवली नदी पे बना हुआ जो पुल है उसको पार करके राजस्थान में यात्रा प्रवेश करेगी। पैदल राहुल गांधी आएंगे और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है कमलनाथ, वो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को फ्लैग जो है वो सौंपेंगे। यानी जो फ्लैग एक्सचेंज का काम है वो शाम को 6:30 बजे किया जाएगा और उसके बाद में उससे तकरीबन 400 से 500 मीटर की दूरी पे एक स्वागत मंच बनाया गया है, जहां पर एमपी से आए हुए नेता कमलनाथ हो या अन्य जो दिग्विजय सिंह जो कि यात्रा के संयोजक है पूरी यात्रा के, वो मौजूद रहेंगे। यहां से सीएम अशोक गहलोत सहित तमाम उनकी कैबिनेट और पीसीसी के पदाधिकारी, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तमाम नेता जो है वो सामने जो आपको मंच दिखाई दे रहा है इस मंच पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज जो है यहाँ पर होगी। सहरिया नृत्य की बात करें तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगी और खास तौर पे हाड़ौती जो क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र की
तमाम लोक रंग और जो हाड़ौती की संस्कृति है वो आज यहाँ पर राहुल गांधी के सामने प्रस्तुत की जाएगी, उनको दिखाया जाएगा। जो मेन मंच है उसके अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो वहां पर तमाम नेताओं को जो है वो बैठाया जाएगा, और जो सेंटर का जो मंच है वहां पर पहली बार राहुल गांधी आएंगे, हाथ हिलाकर जो है जो तमाम लोग रहेंगे उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, और उसके बाद में राहुल गांधी को जो राजस्थान की लोक संस्कृति है उससे वो रूबरू कराया जाएगा। हमारे साथ तरुण शर्मा है, हमारे स्थानीय संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं कि किस किस तरह की लोक नृत्य यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे, किस किस तरह की संस्कृतियां जो है हाड़ौती की, उनसे रूबरू कराया जाएगा। तरुण सर, किस तरह से जो है यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा, कौन कौन सी ऐसे राजस्थान के नृत्य हैं जो उनके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, किस तरह से राजस्थान की संस्कृति को रूबरू कराया जाएगा? देखिए सचिन जी, राहुल गांधी जब यहाँ पर आएंगे तो चूंकि जो झालावाड़ जिला है ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और मालवा अंचल की जो संस्कृति है वो झालावाड़ में रची बसी हुई है, तो जो यहाँ का एक जो बिंदोरी लोक नृत्य है वो बिंदोरी लोक नृत्य का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। जैसे राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, उदयपुर से खास तौर पर 300 रंगीन पगड़ियां मंगवाई गई है, मेवाड़ी पगड़ियां हैं और राजस्थानी साफे हैं, वो बंधवाए जाएंगे मेहमानों को, उनसे स्वागत करवाया जाएगा। और साथ ही जो इस हाड़ौती क्षेत्र का जो झालावाड़ बारां क्षेत्र का जो एक शहरी आदिवासी नृत्य है उसकी प्रस्तुतियां होगी, कालबेलिया डांस का कार्यक्रम रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो राहुल गांधी को राजस्थान की जो संस्कृति है, पारंपरिक रीति रिवाज है, उसी के तहत उनका पूरी तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। और पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता कि राहुल गांधी कब कुछ ही घंटों के बाद झालावाड़ की धरा पर कदम रखें और उनका वे स्वागत करें। तो यात्रा का कार्यक्रम किस तरह से रहेगा? फिर यात्रा कल से शुरू होगी, कहां से शुरुआत होगी, आज रात्रि विश्राम कहाँ राहुल गांधी का बनाया गया? जी बिल्कुल, राहुल गांधी आज जैसे शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका स्वागत का कार्यक्रम है। स्वागत होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वे रात्रि विश्राम झालावाड़ में ही करेंगे, और उसके बाद रात्रि विश्राम चूंकि उनका यहीं चमली बॉर्डर पर होगा, और कल सुबह ये यात्रा वापस सुबह 6 बजे शुरू होगी। जो कुछ ही दूर आगे यहाँ पर काली तलाई गांव है वहां से यात्रा शुरू होगी, और ये इस पूरे रास्ते रायपुर होते हुए देर शाम तक झालावाड़ पहुंचेगी, और झालावाड़ के खेल संकुल स्टेडियम में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखा गया। तो झालावाड़ जिले की अगर बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से राहुल गांधी की यात्रा का क्या महत्व है? झालावाड़ जिले की अगर बात करें, हाड़ौती अंचल की बात करें, जी झालावाड़ के लिहाज से, चूंकि कांग्रेस के लिहाज से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झालावाड़ जिला जो है ये कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ अब तक। सन 1989 से वसुंधरा राजे लगातार 5 बार यहाँ से सांसद चुनी गई, उसके बाद से लगातार उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद रहे। 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री चुनी गई, वो भी जब भी झालावाड़ से, और झालरापाटन से अभी भी वो विधायक है। यहाँ की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों पर ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पूरा क्षेत्र में भाजपा का गढ़ है, और इस गढ़ में इस तरह से राहुल गांधी का आना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूती देगा, और एक तरह से ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरने वाला दौरा कह सकते हैं हम। तो बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेशक ये कहा जाता हो कि वो चुनावी फायदे के लिए नहीं की जा रही है, लेकिन अगर क्षेत्रों की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो इसका फायदा जरूर राजस्थान के नेता, स्थानीय नेता लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि तरुण बता रहे थे, झालावाड़ की बात करें तो हमेशा से भाजपा का गढ़ ही माना गया है। अब उनकी यात्रा जब आ रही है तो कांग्रेसियों की भी कोशिश है, कांग्रेस के तमाम नेताओं, पदाधिकारी की कोशिश है कि इसका फायदा आने वाले चुनाव में उनको मिले, कांग्रेस संगठन मजबूत हो। सबसे बड़ी बात, जैसे कि केसी वेणुगोपाल आए थे तो साफ ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि महंगाई, बेरोजगारी, इन पर तो प्रहार किया ही जाएगा केंद्र सरकार पर, साथ ही कांग्रेस राजस्थान में एकजुट है, इस बात का संदेश देने की भी जो है यहाँ से कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरह से जो यात्रा है अभी एमपी में थी और अब एमपी के बाद राजस्थान में आ रही है। एमपी में क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है, और अब राजस्थान में जिस तरह से हम देखें जो अभी सियासी घटनाक्रम चला और जितनी भी बयानबाजी है, उसके बाद राहुल गांधी ने भी बयान दिए थे अपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर, उस तरह से देखा जाए तो राजस्थान के अगर एंगल से देखा जाए तो ये यात्रा काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है। बिल्कुल, अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो झालावाड़ की हमने बात की, लेकिन अगर पूरे राजस्थान की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं तो राजस्थान के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। कल सरदार शहर में उपचुनाव है, हालांकि ना तो वहां से यात्रा गुजरने वाली है, ना ही इस क्षेत्र से शेखावटी की बात करें, उस अंचल की बात करें तो कोई सीधा उसका संबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि अगले साल राजस्थान में और एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, और पहला राज्य है राजस्थान जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, जहां से यात्रा निकल रही है।
तो कांग्रेस के लिए यहाँ पे चुनौती होगी सत्ता में बरकरार रहने की, और कोशिश ये की जाएगी कि सभी नेताओं को जो है वो एकजुट रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरकार बनाने से बड़ी चुनौती इस समय जो है उसके जो पायलट और गहलोत गुट में जो बटी हुई कांग्रेस है उसको एकजुट रखा जाए। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने हाथ खड़े करवाकर ये संदेश, ये पॉलिटिकल जेस्चर देने की कोशिश जरूर की थी कि कांग्रेस एक है, लेकिन दोनों नेताओं के दिल कितने मिले हैं ये अभी तक साफ हो नहीं पाया। जितनी तलखियां दोनों के बीच में आ गई थी वो कितनी पिघल पाएगी। राहुल गांधी जब मंच पर होंगे, उनके साथ दोनों नेता होंगे, वो जेस्चर भी देखना आज काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत का भी कार्यक्रम आ गया है, वो तकरीबन 2 बजे के आसपास उनका समय था दिल्ली से उड़ने का, सीधा झालावाड़ वो पहुंचेंगे, तो वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो आज शाम को जब मंच पे तमाम नेता एक साथ होंगे, क्योंकि अभी तक जो वेणुगोपाल ने जो बैठक ली थी जयपुर में, उस समय एक टेबल पे दोनों नेता थे, लेकिन मंच आज साझा करेंगे दोनों नेता। काफी लंबे समय बाद जो है दोनों नेता एक मंच पर मौजूद होंगे, राहुल गांधी साथ होंगे, और जिस तरह की तस्वीर जयपुर से निकल के आई थी कांग्रेस के पीसीसी वॉर रूम से, उस तरह की तस्वीर भी सचिन आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से इस वक्त की।